प्यार का सफ़र। यहाँ एक खूबसूरत और भावुक प्रेम कहानी है जो प्यार, इंतज़ार और समर्पण के सफ़र को दर्शाता है। शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में यहाँ हर कोई अपनी मंजिल तक पहुँचने की जल्दी में था। आराध्या और विहान की कहानी बिल्कुल अलग तरीके से शुरू हुई। विहान एक शांत स्वभाव का लड़का था जिसे फोटोग्राफी का शौक था। वह अक्सर शहर के पुराने हिस्सों, पार्क और बारिश में भीगती हुई सड़कों पर अपनी DSLR कैमरे लेकर निकल पड़ता था। दूसरी ओर आराध्या एक ऊर्जा से भरी नृत्य की दीवानी लड़की थी। वह अपने सपनों की दुनिया में जीती थी और अपनी मुस्कान से भी सभी का दिल जीत लेती थी। इन दिनों की मुलाकात एक कला प्रदर्शनी में हुई थी। विहान वहाँ अपनी खींची हुई तस्वीर की प्रदर्शनी लगा रहा था। उन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी थी जो बारिश की बूंदों और खिड़की के कांच से बाहर से झांकती हुई रोशनी को कैद कर रही थी। आराध्या उस तस्वीर के सामने काफ़ी देर तक खड़ी रही और उसे विहान से कहा, यह तस्वीर सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि किसी के दिल में छुपे हुए इंतज़ार की कहानी बयां कर रही है। इस एक वाक्य ने विहान के दिल में आराध्या के लिए एक खास जगह बना दी। उसने आराध्या की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैंने बहुत सी तस्वीरें खींची हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरी तस्वीर के पीछे जज्बात को पढ़ा है। उस दिन के बाद से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों अक्सर शहर के एक पुराने कैफ़े में मिला करते थे। विहान आराध्या की तस्वीरें खींचता और आराध्या विहान को अपने डांस मूवीज़ और अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाती। जैसे जैसे समय बीता उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार का इजहार शब्दों में नहीं किया था। उनकी आँखें एक दूसरे से बहुत कुछ कहती थी। विहान के जन्मदिन के खास मौके पर आराध्या ने उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया। उसने एक डांस परफॉर्मेंस तैयार की जो विहान की खींची हुई तस्वीर की थीम पर आधारित थी। जब विहान ने आराध्या को नाचते हुए देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। उस रात परफॉर्मेंस के बाद विहान ने आराध्या को एक खूबसूरत गुलाब का फूल दिया और अपने दिल की बात कह दी। आराध्या ने खुशी से विहान को गले लगा लिया और कहा कि वह भी उसे उतना ही प्यार करती है। उनका प्यार किसी परिकथा जैसा था, लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची प्रेम कहानी में इम्तिहान ज़रूर होते हैं। विहान की फोटोग्राफी का टैलेंट अब शहर से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जाने लगा था। उसे एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए पेरिस जाना था। यह मौका विहान के करियर के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उसका मतलब यह भी था कि उसे आराध्या से मीलों दूर जाना होगा। जब विहान ने यह बात आराध्या को बताई तो आराध्या के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वह जानती थी कि वह विहान का सपना था। उसने खुद को संभाला, विहान के हाथों में अपने हाथ रखे और कहा, तुम्हारे सपने मेरे अपने हैं। तुम जाओ और दुनिया का अपना हुनर दिखाओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। विहान पेरिस चला गया। शुरुआती कुछ महीने बहुत मुश्किल थे, लेकिन तकनीक के माध्यम से वो रोज़ एक दूसरे से बात करते थे। वो एक दूसरे को अपनी दिनचर्या बताते, अपनी खुशियाँ और गम साझा करते। विहान पेरिस की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें खींचता और आराध्या को भेजता और आराध्या यहाँ भारत में अपनी नृत्य कक्षाओं, डांस क्लास की वीडियो विहान को भेजती। इस तरह दूरी के बावजूद वो हमेशा एक दूसरे के करीब महसूस करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रोजेक्ट के काम और समय के अंतर, टाइम जोन के कारण उनकी बातचीत में कुछ खामियां आने लगी। विहान अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया और आराध्या भी अपनी नृत्य अकादमी, डांस एकेडमी के प्रदर्शनों में उलझ गई। एक दिन गलतफहमी और लंबे समय तक बात न होने के कारण उनके बीच एक छोटी सी बहस हो गई, जो धीरे धीरे एक बड़ी दूरी में बदल गई। दोनों के अहंकार ने बीच में दीवार खड़ी कर दी और कई हफ्तों तक दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया।
एक समय दोनों के लिए बहुत पीड़ादायक था। आराध्या अक्सर विहान की यादों में खोई रहती और अपने डांस के जरिए अपने दर्द को बाहर निकालती। वहीं विहान पेरिस की चकाचौंध में भी अकेला महसूस करता था। एक रात जब विहान पेरिस के एक पुराने पुल पर बैठा था, उसने आराध्या द्वारा दी गई एक डायरी खोली, जो उसने जाने से पहले उसे दे दी थी। उस डायरी के पन्नों में आराध्या ने अपने और विहान के प्यार, उनके वादों और उनकी पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उस डायरी को पढ़ते ही विहान को एहसास हुआ कि वह अपने सपने करियर के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ आराध्या का प्यार को खो रहा था। उसे समझ आया कि सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसका प्यार उसके साथ ना हो। उसी पल विहान ने भारत लौटने का फैसला किया। दूसरी तरफ आराध्या का एक बहुत बड़ा डांसर शो था, जो उसके करियर का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वह मंच पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका दिल विहान के यादों में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। लेकिन तभी जब मंच के पर्दे खुले और उसने प्रस्तुति शुरू की, उसने भीड़ के बीच में से किसी को अपनी ओर आते देखा। वह विहान था। विहान पेरिस से सीधा भारत और आराध्या के शो में आ पहुंचा था। वह अपनी जगह पर रुका और आराध्या की आंखों में देखने लगा। आराध्या ने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी, लेकिन इस बार उसके डांस में वो दर्द नहीं बल्कि खुशी और प्यार था। शो खत्म होने के बाद आराध्या सीधे विहान की बाहों में दौड़ पड़ी। दोनों ने अपनी सारी गलतफहमियों को आंसुओं के साथ बहा दिया। विहान ने आराध्या से माफ़ी मांगी और उसे हमेशा अपने साथ रखने का वादा किया। आराध्या ने भी अपनी नाराज़गी भुला दी और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया कि वे कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे और अपनी ज़िंदगी का हर पल साथ बिताएंगे। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने और मुश्किल समय में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने का नाम है। वे दोनों एक हो गए और उनकी यह प्रेम कहानी शहर भर में एक मिसाल बन गई, जो आज भी लोगों को प्यार की ताकत और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।